ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे कि मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है। तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम नाइन्थ क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं, और इसमें हमने आपका 13 चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो लास्ट क्लास में बेटा हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था 13.6। अगर किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लेंगे वो। ठीक है। और आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.7। तो 13.7 में जितने भी फॉर्मूले यूज होंगे उनको हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। यहाँ पर हमने शंकु के बारे में पढ़ा हुआ है। तो शंकु यानी कि कोण की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोण की बात कर रहे हैं। तो शंकु के बारे में हमने देखा था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो शंकु हमारे पास है, जो कोण हमारे पास है, कि उसमें आयतन क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है। ठीक है, अभी हम आयतन की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, शंकु की, कोण की, है ना। यहाँ पर समझना पड़ेगा कि इस शंकु में, कोण में हमारे पास क्या क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूंगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो बेटा त्रिज्या होती है आर, है ना, रेडियस होता है। ये इसकी ऊंचाई होती है। और ये जो हमारे पास स्लांट हाइट है ना, मतलब त्रियक ऊंचाई, इसको हम त्रियक ऊंचाई बोलते हैं। ये त्रियक ऊंचाई है। ठीक है। तो त्रियक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि कैसे हम स्लांट हाइट को निकालते हैं, एल को हम कैसे निकालेंगे। क्या बच्चों को पता है सभी को कि कैसे निकालते हैं बेटा स्लांट हाइट, एल को कैसे निकालते हैं? जिसको भी पता है वो अनम्यूट करके बता सकते हैं बेटा, कि कैसे हम एल निकालेंगे, त्रियक ऊंचाई को हम कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ये त्रियक ऊंचाई है। अगर आपको हाइट दिया जाए और एल त्रिज्या दी का जाए। स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। तो ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया था कि एल इक्वल टू हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एल निकाल सकते हैं, त्रियक ऊंचाई को निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, शंकु का आयतन, कि इसका आयतन क्या होगा, है ना। इसका आयतन क्या होगा, इसमें हम बात कर रहे हैं। तो आयतन होता है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेटा क्या, शंकु का आयतन। तो ये ध्यान रखना है, नोट कर लेंगे बेटा सभी बच्चे, कि शंकु का आयतन हमारे पास क्या होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसी से सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए कि शंकु का आयतन हमारे पास क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है बेटा शंकु का आयतन। तो आयतन की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि पानी की बात आती है ना, फिल करने की बात आती है ना। वो पानी हो सकता है, दूध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जहां पर भी फिल करने की बात आएगी वहां पर हम क्या निकालते हैं, आयतन निकालते हैं। या फिर आपको बोला जाता है कि इसकी धारिता इतनी है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, आयतन निकालते हैं। ठीक है। चलिए, तो अब जल्दी से हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं और क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। ये एक्सरसाइज बेटा 13.7। जब तक आपको ना बोला जाए, जब तक आपको क्या रखना है, पाई की जगह पर 22/7 रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि उस लंबवतीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखा, यहाँ पर क्या बोला गया है आपको कि शंकु का आयतन निकालना है। क्या निकालना है बेटा, शंकु का आयतन निकालना है। और शंकु का आयतन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, शंकु का आयतन बेटा क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है बताइए जल्दी से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो ये होता है बेटा क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मतलब आपको दो चीजें चाहिए, है ना। आयतन निकालने के लिए आपको दो चीजें चाहिए। नंबर एक तो चाहिए त्रिज्या, है ना, नंबर एक आपको चाहिए त्रिज्या, और नंबर दो आपको चाहिए ऊंचाई। तो ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आप शंकु का आयतन निकाल सकते हैं। क्योंकि पाई की जगह पर तो आप क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे, 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पहले क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दिया है त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई है बेटा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। ठीक है। और ऊंचाई की अगर मैं बात करूंगा तो ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो हमें तो दो ही चीजें चाहिए थी, एक तो त्रिज्या और एक ऊंचाई। तो दोनों आ गई है मेरे पास। अब मैं आसानी से निकाल सकता हूं कि शंकु का आयतन क्या होगा। ठीक है, शंकु का क्या आयतन होगा। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन
क्या होता है बताइए जल्दी से शंकु का आयतन? 1/3 इंटू 22/7 गुने 6 गुने 6 7। वेरी गुड। तो ये फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैंने 1/3 और पाई की जगह पर देखो यहाँ पर कुछ नहीं बोला गया है, तो आपको क्या रखना है? 22/7 रख 22/7 रखेंगे बेटा। आर की जगह पर क्या रखना है बेटा? 6 रखना है। तो 6 गुणा 6 आ जाएगा यहाँ पर। एच की जगह पर क्या रखना है बेटा? 7 रखना है। एच की जगह पर 7 रखना है। अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काट देंगे। 7 से 7 कट रहा है बेटा, है ना। 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा हुआ है ऊपर 22 बचा हुआ है, और 2 की गुणा 6 में करूंगा तो 2 छक्के 12, 12 बचा हुआ है। तो अब इनको मैं गुणा करके अगर लिखता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 12 दूनी 24 का 4 हासिल लगेगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26। तो ये आ गया बेटा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। मात्रक जरूर याद रखेंगे बेटा। मात्रक मैं बार बार बोलता हूँ आपको, नोट बनाकर लिखवाया भी है मैंने, कि जब आपके पास लंबाई आती है, बस लंबाई मापने के लिए, तो आप उसको, उसका जो मात्रक लिखते हैं, उसका मात्रक लिखते हैं वो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर लिखेंगे या किलोमीटर लिखेंगे। लेकिन जब क्षेत्रफल आ जाता है, क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया आ जाता है निकालने के लिए, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगाते हैं, मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। और जब आपके पास आ जाता है आयतन, आयतन आ जाता है, तब आप लगाते हैं क्यूब। ठीक है, तब आप लगाते हैं क्यूब। क्या याद रहेगा बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इसका जो मात्रक होगा वो क्यूब होगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहले का जो आंसर आया है वो 264 सेंटीमीटर क्यूब आ गया है। ठीक है, अब बात करेंगे सेकंड की। ठीक है, सेकंड में भी हमारे पास यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया है बेटा हमें त्रिज्या दी गई है ना। त्रिज्या दी गई है r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। और यहाँ ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई दी गई है 12 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है फिर से बेटा निकालने के लिए? शंकु का आयतन, आयतन। है ना। शंकु का आयतन बोला गया है। तो शंकु का आयतन, अभी तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला याद हो गया सभी बच्चों को? बताओ जल्दी से। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे ही बताते जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो जितनी भी आर भी आपसे पूछा जाता है सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, तो यहाँ 1/3 पाई, पाई की जगह पर फिर से रख दिया बेटा मैंने 7, 22/7। आर कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पर बताइए? आर दिख रहा है 3.5। वेरी गुड। तो 3.5 गुणा 3.5 आ जाएगा। और एच यहाँ पर आपको दिया गया है 12, है ना। एच दिया गया है यहाँ पर 12। तो अब क्या करना है आपको? जो कट रहा है उसको काट देंगे। पहले मैंने क्या किया? पॉइंट हटा दिया यहाँ से और नीचे जीरो लगा दी। पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3 से तो ये कट रहा है कि 3 चौक 12। ठीक है, और क्या कट रहा है? देखो 7 से कट रहा है कि 7 पंजे 35। 5 से ये कट रहा है कि 5 दूनी 10। 5 से ये कट रहा है कि 5 दूनी 10 और 5 पंजे, वो 5 सत्ते 35। ठीक है, अब 2 से देखो, 2 से भी कट रहा है कि 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल हो गए। तो अभी आपके पास बच गया है बस 22 और 7। 22 और 7 बच गए, यानी कि 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। तो ये बेटा आपके पास आ गया है आंसर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो सभी बच्चे नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। सर हो गया। हो गया बेटा सबका? यस सर। सर। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पर क्या बोला गया कि शंकु के आकार के उस वर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। अब की बार क्या बोला? लीटर उस में क्वेश्चन धारिता की ज्ञात कर। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? सर हो गई। चलो तो आगे आ जाते हैं। तो यहाँ पर बोला गया शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटर में धारिता ज्ञात कीजिए, है ना। धारिता मतलब मैंने बताया था कि धारिता अगर आ जाता है तो आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। ठीक है, और वो आयतन निकालना है आपको लीटर में, लीटर में निकालना है। ठीक है, लीटर में ध्यान रखेंगे कि 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं। 1000 लीटर होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे बेटा सभी।
अब यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि एक शंकु के आकार का एक बर्तन है, एक शंकु के आकार का क्या है बेटा, बर्तन है आपके पास, और ये जो बर्तन है बेटा, इसमें हमें बताना है कि इसमें कितने लीटर की धारिता हो सकती है ना। तो यहां पर आपको क्या क्या दिया गया है वो हम लिख लेंगे। इसमें बोला गया कि इस बर्तन की जो त्रिज्या है बेटा वो 7 है, मतलब ये 7 दिया गया है, इसकी जो त्रिज्या बेटा 7 है। और तिर्यक ऊंचाई दी गई है बेटा, यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई दी गई है 25, तिर्यक ऊंचाई 25 दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिया गया है फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है कि त्रिज्या आपको दे दी है 7 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर, है ना, 25 सेंटीमीटर। आपको बताना है धारिता मतलब आयतन। तो आयतन निकालने के लिए तो आपको आर चाहिए और एच चाहिए, लेकिन यहाँ पर यस तो सर। एच है ही नहीं। तो पहले आपको एच निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला मैंने तिर्यक ऊंचाई का लिखवाया था उससे, कि क्या था बेटा, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होता है। यस सर। तो यहां से आप पहले एच निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पहले यहाँ पर एल दिया हुआ है 25। उधर अंडररूट में चला जाएगा उस साइड। वेरी गुड बेटा, मैंने एल रख दिया, यहाँ पर 25 दिया है, एच नहीं दिया हुआ है हमें, आर हमें दिया हुआ है, आर हमें दिया हुआ है कितना, 7। तो 25 का स्क्वायर बेटा हो गया 625, बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, है ना, 49 हो गया। मेरे को तो एच स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एच स्क्वायर को तो वहीं पर रखेंगे और 49 को हम इधर ले आएंगे, 49 को हम इधर ले आएंगे, एलएचएस में बाई तरफ लेकर आएंगे। और जब हम बाई तरफ लेकर आते हैं तो चिन्ह को चेंज कर देते हैं, ये प्लस का दिया हुआ है, इधर आकर बेटा माइनस हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। क्या यहां तक समझ में आया बेटा सबको? यस सर। तो अभी मैं इन दोनों को अगर माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 576, और ये एच स्क्वायर। और जब मैं स्क्वायर को इधर भेजूंगा बाई तरफ तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा बेटा, यहाँ पर स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अभी बताइए 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सर बताइए? 24। 24 होता है, ठीक है, 24 होता है। तो 24 आ गया बेटा आपके पास क्या, एच। तो एच आ गया है बेटा 24, एच आपके पास आ गया है कितना, 24। अब तो आप इस बर्तन की धारिता निकाल सकते हैं, अब आप इस बर्तन की धारिता निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड। तो मैंने लिख दिया शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन जो कि क्या होगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब रख देंगे आप यहाँ पर क्या, 1/3 पाई, पाई है बेटा 22/7, और आर आपके पास दिया हुआ है 7 × 7। ठीक है, एच बेटा अभी आया है 24। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काट देंगे, देखो 7 से तो 7, 3 से ये घट गया, 3 × 8 = 24। ठीक है, अब मैं गुणा कर दूंगा कि 22 की गुणा करना है 7 में, तो 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, और फिर 8 की गुणा भी आपको करना है। 8 की गुणा करेंगे, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 पंजे 40 और 3 43 का 3 हासिल 4, 8 एकम 8 और 4 12। ठीक है, ये आ गया बेटा। क्या इतना समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। और ये आया है किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, ये सेंटीमीटर क्यूब में आया है बेटा। तो आपको तो लीटर में बताना है, तो लीटर में बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लीटर में आ जाएगा, यानी कि 1.232 आ गया। बताइए क्या क्लियर है सबको? यस सर। ये स्क्वायर कैसे निकालते पता हैं? चलेगा कि 1000 से करना है या फिर 100 से करना है? क्या बेटा? सर अगर हमें किसी को सेंटीमीटर को मीटर में या फिर लीटर में चेंज करना पड़ेगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको 100 से करना है या फिर 1000 से करना है? ये ध्यान रखेंगे बेटा कि जब भी यहाँ पर आपको लीटर में बोला जाएगा करने के लिए, है ना, इसमें बोला जाएगा, लीटर में बोला जाएगा। यहाँ पर देखो बोला था लीटर में करने के लिए, तो मैंने लिखवाया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होते हैं, है ना, 1000 लीटर होते हैं। या तो सेंटीमीटर क्यूब भी बराबर कितने होते हैं, 1000 लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं।
1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर हम क्या बोलते हैं 1 मीटर क्यूब में। ठीक है, ओके सर। तो जब भी आपको बोला जाता है मीटर से लीटर में चेंज करने के लिए, तो आप 1000 से ही डिवाइड करेंगे दोनों केसेस में, चाहे वो मीटर दिया हो या फिर सेंटीमीटर दिया। स्क्वायर कैसे निकालते हैं? स्क्वायर मतलब बेटा, अभी आपने निकाला ना 25 का, 25 स्क्वायर का। बेटा स्क्वायर तो सिंपल होता है ना, 25 का स्क्वायर यानी 25 की गुणा 25 में करना है आपको। ठीक है, पर वैसे 102 का क्या होगा स्क्वायर? किसका? सर 102 का 102 का तो तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, 102 गुणा 102, ऐसे गुणा करके देखेंगे, है ना, जो आएगा वो स्क्वायर होगा। आया समझ में कि ये 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2। ठीक है, फिर 0 0 0, और फिर हम 1 से करेंगे 2 0 1, तो ये आ जाएगा 4 0 4 0 1, ये आएगा बेटा स्क्वायर 102 का। तो गुणा करके हम देख लेते हैं, 2 बार गुणा करना पड़ता है स्क्वायर निकालने के लिए। सर ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया था। अच्छा, स्क्वायर निकालने के लिए, यस सर। तो सिंपल स्क्वायर का Yes, मतलब sir. तो आपको पता होना चाहिए ना, कि ये तो हमने कितनी बार क्वेश्चंस किए कि जितनी पावर सर ये इसका जो आंसर है ये लीटर स्क्वायर में नहीं आएगा या फिर क्यूब में? बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में ना बोला गया है कि इसमें लीटर में बताइए आप। देखो यहाँ पर बोला गया कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बोल दिया गया है कि आपको लीटर में बताना है, इसलिए हमने लीटर में चेंज किया। अगर नहीं बोलता तो हम मीटर में छोड़ देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। आया समझ में? यस सर। Yes, तो sir. लीटर के ऊपर क्यूब या फिर स्क्वायर नहीं नहीं आएगा? नहीं, उसके ऊपर नहीं आता है। देखो यहाँ पर लिखवाया गया है, यहाँ पर लिखवाया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, बस लीटर लिखते हैं उसको, उसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं आता, कोई क्यूब नहीं आता। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है कि एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यदि इसका आयतन, अब की बार आयतन दे दिया गया बेटा, एक शंकु है तुम्हारे पास, ये शंकु है, ये मैंने कहा कि ये एक शंकु, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो आपको दे दी गई है, कि इसकी ऊंचाई आपको दी गई है, और इसकी ऊंचाई है बेटा 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर है इसकी ऊंचाई। पंद्रह सेंटीमीटर, और इसका आयतन दे दिया गया आपको, मतलब इसमें जो भी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, दूध भरा हुआ है, या कुछ भी भरा हुआ है, तो उसका जो आयतन है वो कितना दे दिया गया बेटा यहाँ पर आयतन। अगर हम आयतन की बात करते हैं सेंटीमीटर क्यूब। वो दे दिया गया है 1570। वेरी गुड, तो यहाँ पर हमें आयतन दे दिया गया है, ये आयतन दिया है आपको 1570 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, त्रिज्या निकालनी है बेटा हमें। तो यहाँ पर जो दिया गया है पहले मैंने वो लिख लिया कि हमें दिया क्या गया है। यहाँ पर दिया गया है बेटा ऊंचाई h बराबर दी गई है 15 सेंटीमीटर, और यहाँ पर दिया गया है शंकु का आयतन। ठीक है, शंकु का आयतन दिया गया है बेटा आपको, आयतन, और वो दिया गया है बेटा कितना, 1570 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें तो पता है ना कि शंकु का आयतन क्या होता है, बताइए क्या होता है शंकु का आयतन? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ गया 1570, है ना। अब यहाँ पर देखो कि अभी तक तो हम रख रहे थे पाई की जगह पर 22/7, लेकिन यहाँ पर क्या रखना है 3.14। 3.14, वेरी गुड, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1/3, और पाई की जगह पर रखा मैंने 3.14, और आर तो हमें निकालना है, तो आर को तो मैंने आर स्क्वायर ही रहने दिया, लेकिन एच आपको दिया गया है 15, एच दिया गया है 15। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस अब सर। ये कट रहा है तो मैंने काट दिया कि 3 से ये कट रहा है, 3 पंजे 15, ठीक है, पॉइंट मैंने हटा दिया और 0 लगा दिए। आ गया बेटा समझ में? यस सर।
चलिए, तो अब ये यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अभी आपके पास आ गया है, कितना आ गया बेटा, कितना बचा हुआ है? 20। 14/20 आर स्क्वायर बराबर हमारे पास है 1570। अब मैंने क्या किया, इसके नीचे 1 माना और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे बेटा, जब भी आपके पास इक्वल टू होता है ना, इक्वल टू होता है तो आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब 314 और आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 314 आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर 20 की गुणा करना है इसमें, है ना, 15। सर 1570 के नीचे अगर हम 1 नहीं लिखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा? हो जाएगा बेटा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पूरा फ्रैक्शन आ जाता है ना। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि जैसे ये फ्रैक्शन दिया हुआ है ना कंप्लीट, इसमें अंश भी दिया हुआ है और हर भी दिया हुआ है, तो ऐसे ही हम सोचते हैं कि यहाँ पर भी आपके पास एक अंश दिया जाए और एक हर दिया जाए, नुमरेटर हो और आपके पास एक डिनोमिनेटर हो। तो डिनोमिनेटर नहीं होता है, हर नहीं होता है, तो वहां पर हम 1 मान लेते हैं। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने ये कर दिया, तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना, 1570 गुणा 20, और ये मल्टीप्लाई में है इसके, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 314। बताइए, क्या इतना समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। तो अभी क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर अब इसको सोल्व करना है बेटा आपको। क्या ये डिवाइड होगा? यस तो इसकी गुणा कर देते हैं, ऊपर जो हमें दिया हुआ है ऊपर की गुणा कर देते हैं, तो ये 0 0 2 से गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 का 4 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 का 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। तो ये आ गया बेटा आपके पास। अब देखो, आप आसानी से डिवाइड कर सकते हैं इसको कि 314 एकम 314, है ना, ये कैंसिल हो गया 100 बार। तो ये आ गया बेटा आपके पास क्या, आर स्क्वायर बराबर 100, यानी आर बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 100। आया है समझ में बेटा? बताइए। यस सर। यस तो सर। 100 का बताइए कि स्क्वायर रूट क्या होता है, 100 का स्क्वायर रूट 10 कितना होता है? 10 10। 100 का होता है कितना बेटा, 10। तो 10 आ जाएगा बेटा, मतलब आपके पास जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई है, 10 सेंटीमीटर आ गई है, 10 सेंटीमीटर। बताइए, क्लियर है अभी सभी बच्चों को ये? यस यस सर यस सर। यस सर। अगर डाउट है किसी बच्चे का तो पूछ लेंगे बेटा। तो देखो, अब क्या बोला गया है निकालने के लिए आगे, बस ये त्रिज्या ही पूछा गया था हमसे, तो ये त्रिज्या बेटा हमारे पास आ गई। यस सर। नोट कर लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया बेटा? हो गया। यस सर। चलिए, तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन, फिर से हमें क्या दिया हुआ है, एक शंकु दिया गया है, फिर से एक शंकु हमें दे दिया गया है, और यहाँ पर अब की बार बोला है इसकी जो ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है। अब की बार इस शंकु की ऊंचाई आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया कि इसकी जो ऊंचाई है बेटा वो 9 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मैंने लिख भी दिया कि जो हमें दिया गया है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि ऊंचाई हमें दी गई है 9 सेंटीमीटर। लंबवर्तीय शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन हमें दिया गया है कि शंकु का आयतन दिया गया है 48 पाई। ठीक है, तो इसके आधार का व्यास बताना है, बेटा आपको, ये डी बताना है। तो व्यास के बारे में बताइए बेटा, व्यास क्या होता है, ये त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या का 2 गुना। 2 मल्टीप्लाई R 2R 2r, है ना, यही होता है ना। तो आप बस r को निकाल लीजिए, अगर r आपके पास आ जाएगा तो व्यास भी आ जाएगा, है ना। तो सेम क्वेश्चन है कि शंकु का आयतन आपको पता है क्या होता है कि 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है। यस सर तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ पर r रखा, r तो है नहीं मेरे पास, h रखा, h कितना दिया हुआ है 9,
बराबर 48 पाई। ठीक है, तो 3 से ये डिवाइड हो रहा है ना, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 तिया 9। तो अभी आपके पास आ गया 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 48 पाई। क्या यहां तक समझ में आया? यस सर। यस सर। अब मैंने क्या किया कि आर स्क्वायर को तो यहीं पर रखा, ठीक है, और जो भी इसके मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, उनको सर सबको यहाँ मैं पर पाई का मान भी तो लिख सकते हैं। पाई का मान बेटा मैंने इसलिए नहीं रखा है यहाँ पर कि पाई है ना आपस में डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ पर भी पाई दिया हुआ था, यहाँ पर भी पाई दिया हुआ है, तो ये पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा ऐसे। आया समझ में? यस इसलिए सर। नहीं रखा मैंने पाई। तो अब यहाँ पर 3 से ये डिवाइड हो रहा है कि 3 एकम 3 और 3 छिंग 18, तो आर स्क्वायर बराबर आ गया 16। यानी आर बराबर कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कि आर बराबर आ गया है आपके पास 4। 4। बताइए क्या समझ में आया ये? यस सर। यस सर। आर अगर 4 आ गया है तो व्यास कितना आ जाएगा बेटा? 8। 8। 2। तो व्यास आ गया है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो इसका शंकु का जो व्यास है बेटा वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को ये? यस सर। यस सर। चलो तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। अब सर रुक जाओ, सर नोट एक करना है। बार सर हाँ, नोट कर लेंगे बेटा सभी। कर लिया सर। सर रुक जाओ। ठीक है, सर यह चैप्टर तो बहुत इजी है। ठीक है बेटा, आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्या दिया हुआ है? ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की। हाँ, ले लीजिए बेटा। यस सर, हो गई। चलिए, तो ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है ना? किलो लीटर में हमें बताना है कि कितनी होगी इसकी धारिता। ठीक है, तो अब ये समझिए कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक गड्ढा है जो कि कैसा है? शंकु के आकार का है। और अब की बार ये जो शंकु है बेटा वो इस तरीके से दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऊपरी व्यास बोला गया है, ऊपर वाला जो व्यास है, तो ऐसा बना हुआ है आपकी बार शंकु आपके पास। ठीक है, ये शंकु के आकार का कैसा है? गड्ढा है जिसका ऊपरी व्यास आपको दिया गया है। ठीक है, इसका व्यास दिया गया है आपको कितना? 3.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है आपको? यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये कितना गहरा है? ये यहाँ से यहाँ तक कितना गहरा है बेटा? 12 मीटर। 12 मीटर। तो ये 12 दिया मीटर। गया है कि ये 12 मीटर है बेटा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको 12 मीटर। 12 मीटर। तो इसकी धारिता बताना है। धारिता फिर से मतलब वही आपको चीज क्या निकालना है? बताइए। आयतन। धारिता नहीं मतलब आयतन निकालना आयतन। है ना? आयतन निकालना है कि इसका आयतन क्या होगा। तो इसका आयतन निकालेंगे आप। चलिए तो निकाल लेते हैं, लेकिन वो भी निकालना है किसमें? किलो लीटर में निकालना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख लिया कि जो हमें दिया हुआ है ना, जो हमें क्या किया गया है? दिया गया है कि दिया है हमें क्या दिया है बेटा? यहाँ पर नंबर 1 व्यास दिया हुआ है डी 3.5 मीटर। तो त्रिज्या बताइए बेटा क्या होगी? व्यास अगर 3.5 है तो त्रिज्या क्या होगी बेटा? 3.5 अपॉन में 2। 3.5 अपॉन में 2। ठीक है, सभी बच्चों को याद रहेगा ये कि हम कैसे निकालते हैं त्रिज्या। अगर व्यास आपको दिया जाता है तो बस बटे में 2 लगा देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाती है? त्रिज्या आ जाती है। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई दी गई है कितनी? 12 मीटर। 12 मीटर। सर इसको सॉल्व करके करेंगे तो आंसर गलत आएगा त्रिज्या को? नहीं, कुछ गलत नहीं आएगा, सही आएगा। यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, सोल्व करके भी कर सकते हैं, दोनों आंसर सेम आएंगे। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, शंकु का आयतन निकाल लेते हैं कि शंकु का आयतन कितना है। तो वो होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो 1/3 पाई, पाई की जगह पर कितना रखेंगे बेटा बताइए, 3.5 अपॉन में 2। पाई की जगह पर। सर 22/7। हाँ, 22/7। और आर की जगह पर हम रखेंगे 3.5/2 गुणा 3.5/2 और एच रखेंगे हम 12। क्या समझ में आ गया बेटा सबको यहाँ तक? यस सर। पॉइंट हटा दिया मैंने, जीरो लगा दिया, पॉइंट हटा दिया, जीरो लगा दिया। अब जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दिया कि 7 पंजे 35, ठीक है। और ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि 3 चौक 12। 5 से मैंने इसको डिवाइड किया, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, ठीक है। 4 से मैंने ये 4 डिवाइड कर दिया। उसके बाद देखो 5 से ये डिवाइड हो रहा है, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20, ठीक है। अभी मेरे पास क्या बचा हुआ है, 22 और 7 बचा हुआ है ऊपर, और नीचे बचा हुआ है 4। तो 22 और 7 की गुणा करूंगा तो आ जाएगा 154 और नीचे आ जाएगा बेटा 4। बताइए समझ में आया सभी को? यस सर। तो इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 77/2, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 38.5 आ जाएगा, 38.5 आ जाएगा बेटा। बताइए समझ में आया? ये मीटर क्यूब आ गया, ये आ गया बेटा मीटर। सर इस 4 से ये 22 भी तो कट सकता है, 4 भी कट सकता है 2 से। हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर भी काट सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो भी यही आंसर है, ठीक है। आया बेटा समझ में यहाँ तक? ओके सर। यस सर। यस सर। अब देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इसको लीटर में चेंज करना है, लीटर में चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड करना है। हाउ टू डिवाइड? डिवाइड नहीं बेटा, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, ये बिल्कुल, हाँ डिवाइड किया था ना हमने तो पीछे, गलत हो गया। यस सर। सर इसका आंसर तो किलो में लीटर में निकालना है। हाँ किलो लीटर में निकालना है, तो ये तो अभी लीटर में आ गया हमारे पास, है ना। ये किस में आया बेटा, लीटर में आ गया ना, ये सर अभी लीटर, लीटर में आ गया। लीटर से किलो लीटर में चेंज करेंगे। हाँ अब लीटर से किलो लीटर में चेंज करेंगे, तो किलो लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये किलो लीटर में होगा, किलो लीटर, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा फिर से, और ये आ जाएगा बेटा 38.5 किलो लीटर। बताइए क्या क्लियर है? यस सर। तो ये हमारा आंसर। चलिए नोट कर लेंगे बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। सर हो गया। सर हो गया। ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, एक लंबवर्तीय शंकु का आयतन है, यदि इसके आधार का व्यास है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि कोई भी शंकु आपको है, आपके पास है, उसका आयतन दिया हुआ है, शंकु का आयतन आपको दिया गया है। आयतन कितना दिया गया, 9856 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर बोला गया यदि इसके आधार का व्यास, मतलब ये कहा मैंने कि ये आपके पास एक शंकु था और इस शंकु का जो व्यास है बेटा वो दिया गया है आपको, यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो व्यास है बेटा वो 28 है, ठीक है 28 है। तो यहाँ त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमें दिया क्या गया था यहाँ पर और क्या दिया गया, व्यास दिया गया था 28, जिससे कि त्रिज्या हमारे पास आ गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरे को शंकु की ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है बेटा आपको, ठीक है, ये एच निकालना है।
तो उसके लिए शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस सर। यस ये सर 9856 दिया गया है, तो 1/3 पाई, पाई की जगह पर रख देंगे बेटा 22/7, और आर स्क्वायर, आर हमें दिया हुआ है 14, तो 14 गुणा 14 और ये एच बराबर 9856। क्या समझ में आया बेटा सबको यहाँ तक? यस सर यस सर। अब 3 से ये कुछ डिवाइड हो रहा है, 3 से तो नहीं हो रहा, सर 7 हो रहा है। 7 से हो रहा है, तो 7 से करेंगे बेटा हम, कि 7 दूनी 14, ठीक है, और नहीं डिवाइड हो रहा। तो अभी क्या करेंगे बेटा, हमारे पास आ जाएगा कि सर ये हो रहा है, 22 और ये 14 दूनी हो 28। रहा है। क्या हो रहा है बेटा बताइए? ये आ गया बेटा, है ना, मैंने 14 की गुणा करा 2 में, 22 ऐसे ही रखा, और ये 3 नीचे बेटा ऐसे ही है हमारे पास। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि आप ये जो अंश है बेटा पूरा, उसकी गुणा कर रहे हैं 1 में, तो ये ऐसा ही आ जाएगा सेम बराबर। अब 3 की गुणा इधर करेंगे आप, 3 की गुणा इधर करेंगे तो 9 8 5 6 गुणा 3, ठीक है, और सर इसको एक बार दोबारा बताना स्टार्टिंग से। बेटा कहाँ से बताना है बताइए? सर शुरू से ही बता दो एक बार फिर। यहाँ आपको दिया गया है बेटा कि शंकु का आयतन ये है ना, शंकु का आयतन ये दिया गया है, और यहाँ पर व्यास दिया गया है कि इसका जो व्यास है वो 28 है, तो त्रिज्या बेटा आपके पास आ जाएगी 14 आ जाएगी त्रिज्या। तो आपको क्या निकालना है, इस शंकु की ऊंचाई निकालने की, ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ शंकु का आयतन आपने रखा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई रखा 22/7, आर आपको दिया हुआ है 14, तो 14 गुणा 14 आ जाएगा। एच यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो एच को ऐसे ही रखना है, 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे, 2 आ गया, 2 की गुणा कर दिया मैंने 14 में 28, और ये 22 ऐसे ही आ गया, और 3 ऐसे ही आ गया। अब इसके नीचे मैंने 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया बेटा 22 गुणा 28 गुणा एच बराबर 9856 गुणा 3, ठीक है। अब एच हमें निकालना है, तो जो भी इसके पास में है मल्टीप्लाई में, उसको डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा, है ना, डिवाइड में लेकर जाना पड़ेगा, तो ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने। बताइए अभी समझ में आया सबको? यस सर अब मैंने इसको 11 से डिवाइड कर दिया पहले, कि ये 11 दूनी 22 और ये 11 अट्ठे 88, है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए? 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 88 आया, तो 10 बचेगा बेटा यहाँ पर, है ना, फिर 11 निम्न 99, 99, फिर कितना बचेगा बेटा, 9 बचेगा, 11 अट्ठे 88 आ जाएगा, फिर से 7 बचेगा, लेकिन ये तो 11 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, ये 11 से डिवाइड हो रहा है कंप्लीट। फिर से चेक करते हैं एक बार, है ना, फिर से चेक करते हैं कि यहाँ पर हमें क्या डिवाइड करना है इसको, कि ये हमारे पास h बराबर आ गया 9 8 5 6 गुणा 3, है ना, 3 भी है ना, तो 3 को भी गुणा कर लेते हैं, चलो बाद में कर लेंगे इसको गुणा, और ये हमारे पास कितना दिया हुआ है 22 इंटू 28। तो छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं पहले, छोटे नंबर से मैंने इसको 4 से डिवाइड कर दिया कि 4 सत्ते 28, और 4 से इसको डिवाइड करूंगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 1 4 चौक 16 आ जाएगा, 2 बचेगा यहाँ पर, 4 छिंग 24 आ जाएगा, 4 छिंग 24 आ जाएगा, 1 और 4 चौक 16, तो ये आ गया बेटा। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया है तो क्या इतना समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर अब देखो, अब ये 11 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, ये 11 से डिवाइड होगा क्या, 11 दूनी 22, और इसको करेंगे तो 11 दूनी 22, 2 बचेगा यहाँ पर, 11 दूनी 22, 4 बचेगा, और 11 चौक 44, तो ये आ गया बेटा मेरे पास कि h बराबर 224 गुणा 3 बटे 2 गुणा 7, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब इसको भी डिवाइड कर लीजिए, इसको भी डिवाइड कर लीजिए, कि 2 से डिवाइड किया मैंने, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 एकम 7 आ जाएगा, ठीक है,
7 से डिवाइड हो रहा है ये, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइए, 4 और 7 छिंग 42, है ना, 7 छिंग 42, तो ये आ गया आपके पास 16, और 16 की गुणा 3 में करेंगे तो 16 तिया 48, तो ये आ रहा है बेटा आपके पास आंसर। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। क्लियर है बेटा सबको कि इसकी जो ऊंचाई है शंकु की वो 48 आ गई है। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा डिवीजन में कि आपको डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने छोटे नंबर से डिवाइड करके दिखाया है, आप डायरेक्ट बड़े नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है बेटा लास्ट सबको? वाला डिवाइड एक बार समझा दो बताइए कहाँ से डिवाइड समझ में नहीं सर। ये आया? लास्ट वाला लास्ट वाला divide। देखेंगे बेटा, मैंने इसको 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 7 से डिवाइड किया मैंने इसको, 7 एकम 7, तो यहाँ पर बचा 4, है ना, तो 42 हो गया बेटा ये। तो 42 को डिवाइड करूंगा तो 7 छिंग 42, और फिर 16 की गुणा 3 में करूंगा तो 16 तिया 48। ओके सर। चलिए, और किसी बच्चे का कोई डाउट इसमें? सर हाँ बताइए। सर ले रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? नो सर, अभी ले रहे हैं। सर नोट कर लिया। नोट कर लिया ना, चलिए वेरी गुड। तो अभी सेकंड वाले सर। पार्ट पर आ जाते हैं। और सेकंड वाला पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर सेकंड पार्ट है शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे आप। तो तिर्यक ऊंचाई तो बताया आपको कि L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ आपके पास आया है एच कितना दिया है 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है बेटा 14 है। आर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। क्या इतना समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. चलिए तो बताइए 14 का स्क्वायर करते हैं तो आपके पास आ जाएगा कितना 2304 प्लस 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 आएगा 196। और दोनों को अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो आ जाएगा 2500 आ जाएगा बेटा आपके पास। ठीक है, अब यहां से इसका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 50 आएगा बाहर। तो L बराबर आ गया है 50। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हो गया बेटा, ये सेकंड पार्ट हो गया। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया बेटा बताइए, इसमें क्या समझ में नहीं आया बोलिए। यस बेटा बताइए। सर मुझे 48 के स्क्वायर के बाद समझ में नहीं आया। बेटा 48 का स्क्वायर आपको है ना ऐसे निकालना पड़ेगा, है ना। 48 की गुणा 48 में करेंगे तो ये आएगा 230। सर ये तो मुझे पता है, आगे उसके बाद समझ में नहीं आया। आगे इन दोनों को जोड़ा है बेटा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और 196 को अगर इसमें ऐड करेंगे आप तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 2500 आ जाएगा। ऐसे आ गया 2500। और ये 2500 बेटा किसका स्क्वायर होता है, ये 50 का स्क्वायर होता है। अगर आप 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 का स्क्वायर करेंगे, 50 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो 2500 आएगा। तो ये 50 में से ओके एक सर। पेड़ बाहर आ जाता है। अभी आया समझ में? यस सर। चलिए, और किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? नो सर। तो ये सेकंड था बेटा। अभी हम थर्ड वाले की बात कर लेते हैं कि थर्ड क्या बोला गया है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर अब थर्ड वाला जो पार्ट है बेटा उसमें आपको बताना है शंकु का वक्रपृष्ठ। बताइए क्या होता है शंकु का वक्रपृष्ठ? Pi RL. वेरी गुड, पाई आर एल होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो होता है बेटा क्या, पाई आर एल। तो मैंने रख दिया पाई आर एल। पाई मतलब 22/7, आर मतलब आपके पास है 14, और एल आपके पास आया है 50। तो 7 2 जा 14, तो 222 मल्टीप्लाई 100, यानी ये आ गया आपके पास 2200 मीटर स्क्वायर। बताइए क्या क्लियर है सभी को? Yes, sir. सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यस सर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो अभी सभी बच्चे सर इसका ये 100 कहाँ से आया? क्या बेटा, सर क्या बोल 100। 4 सर 100 100। 100 बेटा यहाँ पर 50 की मल्टीप्लाई किया है ना 2 में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा ना। ओके सर। क्लियर है बेटा अभी सभी को? Yes, sir.
चलिए तो Yes, अगले sir. क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पर बोला भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर की परिधि घुमाया जाता है। मतलब एक त्रिभुज है आपके पास। अब ये त्रिभुज देखिए कि ये त्रिभुज कैसा दिया है, समकोण दिया हुआ है। और आप सभी बच्चों को पता है कि अगर आपके पास कोई भी समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, तो उस समकोण त्रिभुज में कोण कितना होता है बेटा? ये 90 डिग्री 90 का। डिग्री का। 90 डिग्री होता है बेटा, ये है ना। ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है ये, यही होती है बेटा सबसे Sir, बड़ी भुजा। कर्ण. कर्ण Yes, होती है sir. ना। हाइपोटेनियस होती है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा तो बेटा यहाँ पर क्या है? 13 है। सबसे बड़ी भुजा यहाँ पर 13 है। अब 5 और 12, तो ये आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो मैंने पहले जो 12 मैंने यहाँ पर ले लिया ये, और इसको 5 ले लिया। ठीक है, इसको 5 ले लिया। क्या इतना समझ में आया? ये एक समकोण त्रिभुज बन गया बेटा आपके पास। कोई डाउट है इसमें? No, sir. अब क्या करना है बेटा? ये जो आपके पास ये जो भुजा दिख रही है बेटा 12, यहां से लेकर यहां तक की जो भुजा दिख रही है बेटा 12, उसके परिहित है बेटा ऐसे आपको घुमाना है, इसको ऐसे घुमाना है। आ रहा है समझ में कैसे घुमाना है? बताइए। ये Sir, कैसे घुमाना है? फिर बता दो. हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि ये जो लेंथ है बेटा आपके पास, इस तरीके से मैंने कहा कि ये 12 भुजा है बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आप क्या करेंगे? इसको ऐसे घुमा देंगे, है ना। 12 के परिहित है, आपको इसको घुमाना है। और जब आप इसको घुमाएंगे ना, तो आपके पास क्या बनेगा? ये एक आकृति बनेगी। और वो आकृति क्या होगी? वो आकृति होगी बेटा शंकु। ऐसे जब आप घुमाएंगे तो इस तरीके से ये शंकु बन जाएगा। क्या आया बेटा समझ में सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इसको ऐसे डॉटेड लाइन बना देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये आपने घुमाया है, और घुमाने से आपके पास क्या बन गया है? शंकु बन गया। ये ऐसे बन गया बेटा शंकु। तो अब बोला गया क्या कि 12 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका आयतन निकालना है बेटा। अब बताइए, निकाल लेंगे क्या आयतन इसका? Yes, Yes, sir. sir. ये त्रिभुज है आपके पास एबीसी, और अब ये जो शंकु बना है इसकी त्रिज्या बताइए बेटा क्या है? 22/7। त्रिज्या बेटा, त्रिज्या 5. 5। त्रिज्या क्या दी हुई है बेटा? 5 दी हुई है। Five. हाँ, ये शंकु है ना बेटा। अब इस शंकु में जो त्रिज्या है बेटा वो यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की त्रिज्या, जो कि दी हुई है 5, जो कि 5 सेंटीमीटर दी हुई। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है बेटा? Sir, 12. 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर. ऊंचाई बेटा, ऊंचाई, त्रिज्या 12 ऊंचाई नहीं, सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दी गई है। कितनी? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अब तो आप निकाल देंगे कि शंकु का आयतन। बताइए क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो 1/3 पाई यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर दिया हुआ है 5, यानी 5 गुणा 5, और एच दिया हुआ है 12। ठीक है, तो अभी क्या करना है बेटा? 3 से ये डिवाइड हो रहा है, 3 चौक 12, और तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, है ना। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 22 गुणा 5 की 5 में करा 25, और 25 की 4 में कर देंगे तो 25 चौका 100 बटे 7। तो ये आ गया बेटा 2200 बटे 7। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? ये Yes, sir. है ना। और ये किस में दिया हुआ है बेटा? Yes, हमें sir. ये हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। पॉइंटों में भी निकाल सकते हैं आप इसको। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अभी सभी बच्चे इसको क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे इसको। सर हो गया। हो गया सर।
ठीक है बेटा, तो आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या बोला, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिधि घुमाया जाए। अब की बार बोला क्वेश्चन नंबर 7 में ही, जो क्वेश्चन नंबर 7 था बेटा हमारा, जिसमें हमने क्या बनाया था, ये त्रिभुज बनाया था, ये त्रिभुज बनाया था, और इस त्रिभुज में बोला था कि ये तो हमारे पास कितना है, 12 है, ये 13 है और ये 5 है। अब की बार बोला गया कि 5 के परिधि अगर हम घुमाएंगे, मतलब 5 के परिधि आपको घुमाना है अब की बार, तो ऐसे घुमाना पड़ेगा ना, इधर की साइड में, इधर की साइड में ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो ये अब की बार ऐसे बन जाएगा हमारे पास, बनेगा तो शंकु ही, लेकिन इस तरीके का शंकु बनेगा। क्या आया बेटा समझ में सबको? Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो अब ये जो शंकु आपके पास बना है इस तरीके का, ठीक है, मैं यहाँ से बना देता हूँ वापस से इसको, कि ये आपके पास है, ये 5 सेंटीमीटर था और ये बन गया हमारे पास घुमाने के बाद पूरा ऐसा एक शंकु। ठीक है, तो यहाँ आप बताएंगे आप कि ये आपको दिया गया है 5, ये तो है बेटा 5, ये था 12, तो यहाँ आप बताइए अब त्रिज्या क्या दी गई है? 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड, तो त्रिज्या बेटा दी गई है 12 और ऊंचाई कितनी दी गई है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई दी गई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। तो अब निकाल देंगे बेटा क्या, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेटा होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये होगा बेटा 1/3 पाई, पाई यानी 22/7 और आर स्क्वायर मतलब कितना, 12 × 12 और इंटू एच, एच दिया हुआ है बेटा 5, तो 3 चौक 12। ठीक है, और ये आ गया कितना, 22/7 और गुणा करेंगे इसको 12 पंजे 60, 60 के गुणा 4 में अगर करेंगे तो 6 चौक 24, है ना, 240 आ जाएगा, इस तरीके से आएगा बेटा। बताइए समझ में आया सभी को ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया है, ये आयतन आ गया बेटा, गुणा करके इसका आयतन आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे बेटा इसको गुणा, या करके Yes, दिखाऊं यस। कि 22 की गुणा करेंगे 0 में तो 0, 22 88, 88 का 8 हासिल 8 लगेगा, 22 दूनी 44 और 8 आ जाएगा 52/7। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा आपके पास सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे क्या बोला गया, प्रश्न 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो अनुपात भी निकालना है बेटा आपको। तो अनुपात जब भी आ जाता है तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं बेटा, अगर अनुपात आ जाता है निकालने के लिए तो क्या करते हैं हम, डिवाइड करते हैं ना, भाग Yes, करते हैं ना, Yes, तो sir. भाग करेंगे। तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन है ना, बटे प्रश्न नंबर 8 में शंकु का आयतन। बताइए समझ में आया ये? Yes, sir. तो प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन आया था 2200/7, है ना, और यहां पर प्रश्न नंबर 8 में हमारे पास आया है ये, तो हम तो दोनों में से कोई भी रख सकते हैं ना, चाहे तो हम ये वाला रख लें या ये वाला रख लें। आ रहा है समझ में बेटा? Yes, sir. यस सर। तो मैंने ये ऊपर वाला रख दिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, ऊपर वाला रख दिया मैंने, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा डिवाइड 22/7 और गुणा 240। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 7 से तो 7 कैंसिल हो गया, 22 से ये कैंसिल हो गया, 22 से कम 22, तो मेरे पास बचा हुआ है कितना, 100 और 240, है ना, 100 और 240, तो ये मेरे पास बच गया 100 और 240, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। अभी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया बेटा 5/12, 5/12 मतलब 5:12 आंसर आ रहा है। बताइए क्या समझ में आया सभी को? सर मुझे Yes, समझ में sir. नहीं आया।
बताइए बेटा, कहाँ जहां से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप अनम्यूट करके तुरंत पूछ लिया कीजिए, अभी बताएंगे कि कहाँ। ये आपने बताया ना प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन, यही समझ में नहीं आया। बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है, ये है ना, क्वेश्चन में बोला गया है कि देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि प्रश्न नंबर 7 और 8 में प्राप्त किए गए आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न नंबर 7 में आपने आयतन निकाला है वो रहा, ये रहा आयतन, यही तो आयतन आया ना प्रश्न नंबर 7 में। यस सर। Yes, sir. तो किसका अनुपात निकालना है आपको, किसके साथ? जो प्रश्न नंबर 8 में आपने वो निकाला है आयतन, और प्रश्न नंबर 8 में ये है आपका आयतन, तो दोनों को आप डिवाइड कर देंगे। यही मैंने किया कि प्रश्न नंबर 7 में शंकु का आयतन 2200/7 आया था, और प्रश्न नंबर 8 में शंकु का आयतन ये आया है 22/7 इंटू 240। अब जो कट रहा था मैंने काट दिया और ये हमारे पास बचा है। बताइए अभी क्लियर हुआ? यस सर। अभी भी डाउट है क्या किसी बच्चे का कोई? नो सर। बताइए, कोई भी अगर डाउट है किसी भी बच्चे का तो पूछ लेंगे बेटा। सर अगर ये ऊपर वाला कट जाता 7 से तो फिर 7 से ये ऊपर का भी काट सकते थे, इसके ऊपर का, 7 के ऊपर का। हाँ बेटा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी आपके पास ऐसे दो आ जाते हैं, जैसे ये आया 22/7 और ये आया 22/7 इंटू 240, तो आप इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जो सबसे नीचे है उसको तो सबसे ऊपर ले जाइए आप, और इसको जो ये बीच में है इनको बीच में रख दीजिए ऐसे। तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास अब 2200 इंटू सबसे नीचे वाला 7 था वो ऊपर चला गया डिवाइड। अब इस 7 के साथ ये आ जाएंगे बेटा 22 गुणा 240, इस 7 के पास आ गए 22 गुणा 240। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, नीचे वाला से सबसे ऊपर वाला को डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तभी मैंने ये करके दिखाया कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई होता है, और ये दोनों जो बीच में है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे ऊपर और सबसे नीचे की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया समझ में? यस सर। तो अब डिवाइड कर देंगे आप, अब यहाँ पर भी डिवाइड करेंगे कि 7 से 7 गया, 22 से कम 22 ये आ गया, ये 22 से 22 कैंसिल हो गया, तो 100/240। तो देखो ये लिखा मैंने 100/240। अब 1 0 से 1 0 फिर से गया, ठीक है, और फिर 2 पंजे 10 और ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5/12। तो ये आ रहा 5/12। तो दोनों तरीके हैं बेटा, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। अभी क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है बेटा, तो नोट कर लेंगे इसको, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी। हो गया बेटा? यस Yes.